नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी बिल्कुल ही आसान शब्दों में। माय सेल्फ विजय फल्दू, फिनेंशियल डॉक्टर। हम सबों का एक जीवन बीमा तो होना ही चाहिए। कितने रकम की यह हमारे आपके आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है, पर बेझिझक यह एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम प्रीमियम का भुगतान करके भी लंबे समय के लिए बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सके, अर्थात कम प्रीमियम में बड़ी इंश्योरेंस कवरेज। और यह और भी बेहतर तब हो जब अनहोनी की स्थिति में क्लेम की रकम तो मिले ही, साथ ही पॉलिसी टर्म की समाप्ति तक पॉलिसी धारक के सर्वाइव करने की स्थिति में प्रीमियम के रूप में जमा की गई पूरी रकम की वापसी भी ली जा सके। अगर आप ऐसी ही किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं तो इन सभी खूबियों के साथ LIC लेकर आई है एक ऐसी पॉलिसी जिसका नाम है LIC जीवन किरण, प्लान नंबर 870870। इस पॉलिसी के 4 यूनिक बेनिफिट्स हैं जो इस प्रकार है। पहला, पॉलिसी टर्म की समाप्ति तक पॉलिसी होल्डर के जीवित रहने पर पॉलिसी में जमा की गई पूरी रकम वापस कर दी जाएगी, यानी एक ऐसा यूनिक टर्म प्लान जिसमें पॉलिसी होल्डर के साथ अनहोनी होने पर इंश्योरेंस क्लेम तो मिलेगा ही, पर अगर वो पॉलिसी टर्म की समाप्ति तक सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं, तब भी उनका पूरा जमा रकम उन्हें वापस कर दिया जाएगा, अर्थात अनहोनी की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम की राशि और सही सलामत रहने पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम। दूसरा, इस पॉलिसी को 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति भी ले सकते हैं और उन्हें अधिकतम 80 वर्ष तक की उम्र तक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, अर्थात अधिकतम उम्र तक इंश्योरेंस कवर की सुविधा। तीसरा, सिर्फ 3000 वार्षिक प्रीमियम देकर भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, अर्थात कम आय वाले व्यक्ति भी इस जीवन करण पॉलिसी के माध्यम से अपनी इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। चौथा, पॉलिसी में 40 वर्ष तक के लंबे समय का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, अर्थात अधिक समय तक इंश्योरेंस कवर की सुविधा है। इन सभी यूनिक बेनिफिट्स को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आइए इस पॉलिसी को लेने के कंडीशंस को समझते हैं। इस पॉलिसी को आप 2 तरीके से प्रीमियम का भुगतान करके ले सकते हैं। पहला, सिंगल प्रीमियम पेमेंट, अर्थात एक मुश्त प्रीमियम का भुगतान करके, और दूसरा रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, अर्थात हाफ ईयरली, ईयरली में प्रीमियम का भुगतान करके। प्रीमियम के 2 रेट्स होंगे, पहला नॉन स्मोकर रेट्स और दूसरा स्मोकर रेट्स। स्मोकर रेट्स नॉन स्मोकर रेट से ज्यादा होगा, अर्थात जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें ज्यादा प्रीमियम भरना होगा। पॉलिसी होल्डर को इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, पर अगर वह नॉन स्मोकर कैटेगरी का चुनाव करते हैं जिसका प्रीमियम रेट्स स्मोकर कैटेगरी से कम होता है, तो इसके लिए उन्हें एक अतिरिक्त मेडिकल टेस्ट, यूरिनरी कोटनीन टेस्ट करवाना होगा। यह टेस्ट आपके यूरिन में कोटनीन की मात्रा मेजर करता है। जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं तब आपका बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कोटनीन कहते हैं, अर्थात इस टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति वाकई नॉन स्मोकर है या नहीं, क्योंकि नॉन स्मोकर को स्मोकर की तुलना में काफी कम प्रीमियम देना होता है। एज मिनिमम 18 वर्ष की उम्र से लेकर मैक्सिमम 65 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इस जीवन किरण पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 40 वर्ष तक का कोई भी पॉलिसी टर्म का चुनाव आप कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मिनिमम 15 लाख से लेकर अपर सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम प्रीमियम, मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के लिए 3000 और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए 30,000 रुपया है। लोन सरेंडर की सुविधा, इस पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, पर आप इसे सरेंडर कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में पहले 2 वर्ष के प्रीमियम भुगतान के बाद आप इसे कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू कितना होगा या पॉलिसी टर्म और कब सरेंडर की जा रही है उस पर निर्भर करेगा। और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। पहले 3 वर्ष के अंदर सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू सिंगल प्रीमियम का 75% होगा और इसके बाद सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू सिंगल प्रीमियम का 90% होगा।
इस जीवन किरण पॉलिसी के साथ आपको 2 ऑप्शनल राइडर्स का विकल्प भी मिलता है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आप LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ADDV और रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में आप LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर या फिर LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर एक ऐसी एक्सीडेंटल बेनिफिट है जिसे आप अपने पॉलिसी के साथ कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके ले सकते हैं। यह दोनों ही राइडर्स एक्सीडेंट से अनहोनी के केस में अतिरिक्त बेनिफिट प्रदान करता है। इन दोनों ही राइडर्स की डिटेल वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसके इंश्योरेंस कवरेज को समझते हैं। 30 वर्ष के मिस्टर अनिल, जो नॉन स्मोकर हैं, किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं, अपने लाइफ के ऊपर 20 लाख की एक जीवन किरण पॉलिसी विथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अर्थात एक्सीडेंट बेनिफिट के साथ 40 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं, जिसमें उन्हें सालाना 14,964 रुपया प्रीमियम जमा करना होगा। अब यह मानकर चलते हैं कि पॉलिसी टर्म के बीच कभी भी मिस्टर अनिल के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा। नॉर्मल डेथ के केस में मिस्टर अनिल के नॉमिनी को सम एश्योर्ड अर्थात 20 लाख का भुगतान किया जाएगा और एक्सीडेंट से मृत्यु की स्थिति में 20 लाख प्लस एक्सीडेंट बेनिफिट के 20 लाख और अर्थात कुल 40 लाख का भुगतान किया जाएगा। और अगर पॉलिसी मैच्योरिटी अर्थात 70 वर्ष की उम्र तक मिस्टर अनिल अगर सरवाइव करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई कुल रकम में मामूली राइडर्स और टैक्स रकम को घटाकर बाकी पूरी रकम मैच्योरिटी के रूप में उन्हें वापस कर दिया जाएगा, अर्थात रिस्क कवर का रिस्क कवर भी और जमा की गई प्रीमियम रकम की वापसी भी। अब इसी पॉलिसी को अगर मिस्टर अनिल सिंगल प्रीमियम अर्थात एक मुश्त प्रीमियम देकर लेना चाहें तो उन्हें कुल 1,66,907 रुपया जमा करना होगा। दुर्भाग्यवश किसी तरह की कोई अनहोनी होने पर नॉर्मल डेथ के केस में सम एश्योर्ड अर्थात 20 लाख और एक्सीडेंटल डेथ के केस में सम एश्योर्ड का 20 लाख और एक्सीडेंट बेनिफिट का 20 लाख यानी कुल 40 लाख का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। और अगर पॉलिसी टर्म की समाप्ति तक मिस्टर अनिल सरवाइव करते हैं तो उन्हें जमा की गई प्रीमियम रकम में से मामूली एक्सीडेंट बेनिफिट का प्रीमियम और टैक्स को माइनस करके बाकी रकम उन्हें वापस कर दिया जाएगा। यहाँ भी इंश्योरेंस कवर का इंश्योरेंस कवर भी और जमा की गई प्रीमियम रकम भी सुरक्षित। आशा करता हूं कि जीवन किरण पॉलिसी का फीचर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।